देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख दौरे पर कल चीन की आंख में आंख डालकर बात की, आर्मी का जोश बढ़ाया और कैसे चीन को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, ये आपको हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी के कल के लेह दौरे की एक तस्वीर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कल लेह में सिंधु नदी की भी पूजा की। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने सिंधु नदी को नमन किया और सिंधु दर्शन पूजा की। ओम या फनीरा फला पुष्पा यास पुष्पणि प्रस्फुटो वाष्टाश्चैन नमो नमः अवसाक मनीषे नमो नमः। ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोपः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे शांति तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके पूरे विधि विधान के साथ पूजा और मंत्रोच्चार के बीच आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, वहां सिंधु नदी की पूजा करना, अर्चना करना, शायद प्रार्थना में पुरुषार्थ, पराक्रम और शांति एक साथ शामिल होगी। निश्चित तौर पे। और सिंधु दर्शन पूजा की बात करें तो जो लेह लद्दाख जो सैलानी जाते हैं, चाहे देश के सैलानी हो या फिर विदेश के सैलानी हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है सिंधु दर्शन पूजा। और हालांकि इस बार कोरोना की समस्या के चलते सिंधु दर्शन पूजा नहीं हुई है, आम लोगों की वो व्यवस्था नहीं की गई थी। इस बार जो सिंधु दर्शन पूजा का आयोजन होता था वो नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पे गए थे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया सिंधु दर्शन के, सिंधु पूजा के बजाय। और देखें तो पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है, नारियल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, मंत्रोच्चारण हो रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक आस्था रहती है और कहीं भी उनकी कोशिश की रहती है कि चाहे आप भारत में बात कर लें, यहाँ पे केदारनाथ की या फिर नेपाल में, आपको याद होगा जब वहां पे गए थे तो पशुपतिनाथ मंदिर में कैसे आगे उन्होंने पूजा अर्चना की थी, वो ये अवसर चूकते नहीं है। साथ ही साथ वो एक बड़ा संकेत भी है कि भारत की सभ्यता संस्कृति किस प्रकार से शांति में विश्वास करती है, किस प्रकार से चट्टानी मनोबल रहता है भारत का, तो उसका भी एक प्रतीक है सिंधु दर्शन पूजा। और वहां भी जाके पीएम ने इस पूजा के मार्फत पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि असल में हम तो विश्व बंधुत्व और शांति की बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया इस बात को समझ भी रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहा कि विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी, विकासवादी नीति चलेगी, और उसी का एक प्रतीक था जब पीएम पहुंचे थे सिंधु दर्शन पूजा में अपनी आस्था के साथ साथ। वो एक बड़ा संदेश भी था। और निश्चित तौर पर सिंधु दर्शन पूजा की बात करें तो उसमें वही संदेश उनकी वाणी में था, वही संदेश उनके कर्म में भी नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अचानक लेह पहुंचे। सीमा पर मोदी ने गलवान के बलवानों की तारीफ की। सीमा से मोदी चीन पर गरजे, चीन को ललकारा और ड्रैगन की जमीन निगलने की विस्तारवादी नीति पर कड़ा प्रहार किया। मोदी ने चीन को नसीहत देते हुए कहा कि विस्तारवादी ये ना भूलें कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। लद्दाख की धरती पर खड़े होकर चीन की आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐलान चीन को सीधी चुनौती है। हिमालय की गोद से नरेंद्र मोदी ने सिंह गर्जना की है। भारत ने विकास के नाम पर शी जिनपिंग के विस्तारवाद के मुकाबले का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि चीन का विस्तारवाद सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने
खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को संदेश दिया है कि उनकी तानाशाही के खिलाफ हिंदुस्तान सीना तान कर खड़ा हो गया है। अब चीन की तानाशाही कहीं भी नहीं चलेगी, न हिमालय पर्वत पर, न दक्षिण चीन सागर में, न सेनकाकू द्वीप पर, न मेकोंग डेल्टा में। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ जब मोदी ने युद्ध घोषित किया तो चीन को मिर्च लग गई। भारत में चीन के राजदूत के प्रवक्ता जी रोंग ने ट्वीट करके लिखा, चीन ने शांतिपूर्ण बातचीत से अपने 14 में से 12 पड़ोसी देशों से सीमा निर्धारित कर ली है और इसी के साथ जमीनी सीमा मैत्रीपूर्ण सहयोग में बदल गई। चीन को विस्तारवादी कहना आधारहीन है। मोदी की चुनौती के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी सामने आए। भारत को लाल आंख दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की तरफ से साफ सुथरा मैसेज लाल देश तक जा चुका है। भारत को कोई सामरिक गलती नहीं करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत चीन के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों के हालात संभालने का काम करेगा। गलवान में जवानों की वीरता के 18 दिन के बाद पीएम बॉर्डर पर थे। उनका मकसद जवानों का हौसला बढ़ाना तो था ही, चीन को क्लियर मैसेज देना भी था। 9 घंटे के इस दौरे में पीएम ने एक बार भी चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बयान पर चीन के रिएक्शन से साफ हो गया कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। चीन पड़ोसियों से सीमा विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन चीन का सीमा विवाद अब वर्ल्ड वॉर की वजह बनने जा रहा है। चीन ने भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, रूस और मंगोलिया के इलाकों पर अपना दावा ठोका है। एलएसी पर देश की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक साथ थे और धोखेबाज चीन को प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। पूरा देश, पूरी सरकार सेना के साथ है। आर्मी एलएसी पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अफसरों को दिल्ली से ऑर्डर के इंतजार की जरूरत नहीं है। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। शुक्रवार सुबह पीएम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के साथ लेह पहुंचे। यहां से मोदी नीमू पोस्ट की फॉरवर्ड लोकेशन पर गए, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की, उनका जोश बढ़ाया। यहीं पर प्रधानमंत्री को बॉर्डर के हालात की पूरी जानकारी दी गई। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। मोदी ने लेह के आर्मी अस्पताल में गलवान घाटी में हुई झड़प में घायल जवानों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने किसी के कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया तो किसी की शौर्य गाथा को ध्यान से सुना। जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई लड़ी, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं, वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी
आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव होता है। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री ने साहसिक काम किया, ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। चीन 21वीं सदी को एशिया की नहीं बल्कि अपनी खुद की सदी बताता है, लेकिन मोदी ने चीन को मैसेज दे दिया कि आज दुनिया किसके साथ है। अमित पालित, इंडिया टीवी, लेह। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए न्यूयॉर्क में क्यों लगे भारत माता की जय के नारे।